अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम काजी अरसलान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज इस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में मुझसे पूछा है कि बहरिया टाउन कराची लीज़ कब होगा। तो बहरिया टाउन कराची लीज़ के जो प्रोसेस में है वो दाखिल हो चुका है और इसकी बहुत सी वजूहत जो है वो हमारे सामने आ गई हैं और उन वजूहत को बताएंगे। आज मेरे साथ फिर से मौजूद है मियाँ आमिर साहब। तो मियाँ साहब, आप प्लीज़ देखने वाले नाजरीन को बताएं बहरिया टाउन ये लीज कब हो रहा है, कब ये प्रोसेस में आ रहा है, या क्या इसके अगला सिनेरियो है, ये बताएं प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम असलाम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इस बात को लेके कश्मकश में भी होते हैं कि यार बहरिया टाउन कराची लीज़ कब होने जा रहा है। हर बंदे की ज़ुबान पे यही होता है जब कोई बंदा बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, यहाँ पे जो है ना वो अपना घर बनाने के लिए आता है या किसी भी किस्म के लिए बहरिया टाउन कराची में जो है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर रहा होता है, तो उसके माइंड में जो पहला एक सवाल आता है ना वो आता है बहरिया टाउन कराची लीज़ का, कि बहरिया टाउन कराची जो है ना वो लीज़ कब हो रहा है। और फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो इससे डिसऑर्ड भी होते हैं कि यार बहरिया टाउन कराची अभी तक जो है वो लीज़ नहीं हुआ। इसमें जो है ना वो बहुत सारे मामलात हैं, आप लोगों को भी पता है। बहुत सारे फिर हमारे जो है वो मलक रियाज साहब के अपने मामला थे जिसकी वजह से लोग ये समझ रहे थे कि यार बहरिया टाउन कराची हो सकता है कभी लीज़ भी ना हो। लेकिन मैं आपको जो है वो ये बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची इंशाल्लाह ताला लीज़ होगा और ये लीज़ के मराहल में जो है ना वो जा चुका है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं है। अब बहुत सारे लोग हमारी इस वीडियो को भी बोलेंगे कि यार ये नेगेटिव वीडियो ही है, मतलब कि जो है ना वो भी लीज़ के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। असलान भाई, आपने भी देखा होगा कि पिछले जो है वो 2 से 3 मंथ से जो बहरिया टाउन कराची में एक बहुत सारे पॉजिटिव साइंस जो है वो हमें देखने को मिले। मार्केट के हवाले से भी आप देखें, ठीक है, मलक रियाज साहब भी जो 1-1.5-2 साल से जो है वो बिल्कुल लोग कह रहे थे शायद मलक रियाज साहब बिल्कुल बहरिया टाउन कराची को छोड़ के चले गए हैं। बहरिया टाउन कराची मलक रियाज साहब जो है वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। पता नहीं अब बहरिया टाउन कराची को कौन सा इदारा जो है वो टेक ओवर करेगा। मुख्तलिफ सवाल जो लोगों के माइंडों में आ रहे थे, मार ले लेगा, ये ले लेगा, वो ले लेगा, लेकिन ऐसे कैसा पॉसिबल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मलक रियाज साहब थोड़ा सा स्क्रीन से गायब हो गए थे। वो आपने दूसरे बड़े मामला हैं, आपको पता है, जो एक केस भी उनके ऊपर 190 मिलियन पाउंड वाला, वो फिर सारे वो मामला आपने देख रहे थे। और मलक रियाज साहब भी पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तानी इदारों से बड़ा वो नाराज़ हैं। वो असल में मलक रियाज साहब आप जैसे ही वापस आए हैं, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मलक रियाज साहब ने एक ट्वीट किया था। अब वो ट्वीट मतलब कि इन्होंने मलक रियाज साहब ने जो है वो पाकिस्तानी इदारों के लिए किया था कि भाई हमें जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए काम करने दिया जाए। हमने जो यहाँ पे एक ब्रांड सोसाइटीज़ लॉन्च की हुई हैं, इसको हमें जो है ना वो आगे मज़ीद डेवलपमेंट करने दिया जाए। हमें जो है ना वो इसको आगे जो भी इसके मराहल हैं वो कंप्लीट करने दिए जाएँ। अब आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो बहुत सारे इदारे, बहुत सारी सोसाइटीज़ जो है ना वो हमारे जो जितनी भी अच्छी सोसाइटीज़ होती हैं वो इदारों की नज़र हो जाती हैं। अब इस बात में तो मैं इतना लंबा जाऊंगा नहीं। मलक रियाज साहब आप वापस आ चुके हैं, ठीक है। उन्होंने जो एक लास्ट टाइम ट्वीट किया था, आपको भी पता है कि उसमें बज़ाहिर तो वो एक ट्वीट था, उसमें जो कुछ उन्होंने लिखा था हमारे पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी अवाम के लिए, वो पढ़ने के लिए तो एक ट्वीट है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी मतलब कि वजूहत हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके पीछे है। वो मतलब कि हर कोई किसी की समझ में आने वाली वो चीज़ थी भी नहीं। अब मैं अपने नाज़रीन को ये बताता हूँ कि बहरिया टाउन कराची इंशाल्लाह ताला लीज़ के अपने जो है लीजिंग प्रोसेस में जो है वो इंटर हो चुका है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2025 के मिड तक जो है ना बहरिया टाउन का लीज़ का। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे यार कि बहरिया टाउन ने तो इतने सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट को देने। अभी आप देखें कि मलक रियाज के उस ट्वीट के बाद आपकी SPCA की NOC दोबारा रिस्टोर की गई, ठीक है। सबसे बड़ी वजह जो कि 2 साल से कैंसिल कर दी गई थी, ठीक है, वो दोबारा रिस्टोर हुई। मलक रियाज साहब का ट्वीट आया, उसके बाद मलक रियाज साहब ने बहरिया टाउन कराची में जो है ना जितने भी रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं कंस्ट्रक्शन की जो है सिंगल स्टोरी की परमिशन आपको दी। उसके बाद मलक रियाज साहब ने और बहरिया टाउन कराची की मैनेजमेंट ने जो है वो जितने भी हमारे बहरिया टाउन कराची के फैक्ट्रीज थे उनको जिन लोगों ने पूरी पेमेंटें की हुई थी उनको विद इन दी बाउंड्री शिफ्ट किया। अब वो कहाँ शिफ्ट किया, कौन से एरिया में शिफ्ट किया, वो एक अलग वो बात है, लेकिन किया उनको विद इन दी बाउंड्री शिफ्ट किया, सेव कर दिया उनके पैसे जो है वो सेव कर दिया। ये नहीं कि यार हमारा प्लॉट बाउंड्री वॉल से बाहर है, उन लोगों को किया जिन लोगों की पेमेंटें पूरी गई हुई थी बहरिया के पास। अब ये जितने भी पॉइंट हैं
ठीक है, ये जितनी भी वजूहात हैं ये इसके पीछे देखें, ये सब कुछ मलक रियाज साहब का अचानक वापस आना, बहरिया टाउन कराची को जो है ना वो इसकी एनओसी को दोबारा एसपीसीए ने जो रिस्टोर किया, इसका रिस्टोर होना, यहाँ पे सिंगल स्टोरी की इजाज़त मिलना, और यहाँ पे जो है ना वो और बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव साइंस हमें देखने को मिलेंगे जो कि देखें एट दी एंड बहरिया टाउन कराची ने लीजिंग की तरफ ही जाना है। ठीक है, और हमें जो न्यूज़ मिली है, जो है हम पहले भी अपने चैनल पे जो है वो वीडियोस बनाते रहते हैं, हमने पहले भी एक वीडियोस बनाई थी लीज़ के हवाले से, जो हम तक न्यूज़ पहुंचती हैं, जो हम तक इतलात पहुंचती हैं, हम उनके जो है वो एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जब हमें उसके ऊपर हमें लगता है कि हाँ यार ये ऑथेंटिक है, ये लोगों तक पहुंचानी चाहिए, तो हम फिर ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हमने तकरीबन 1-1.5 महीना एक लीज़ के टॉपिक पे वीडियो बनाए थे, और उसके बाद अभी आई थिंक 1 महीना गुजरने के बाद जो है वो इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो अरसलान भाई, बिलाखिर इंशाल्लाह ताला बहरिया टाउन जो है वो लीज़ होगा, और ये वजूहात हमारे सामने हैं। इट मीन्स कि आपका ये कहना है ये जो भी मूवमेंट हुई है, आप माजरत से मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। बिल्कुल पूछें। आपने 3 से 4 दफ़ा ये बोला कि मलक रियाज साहब वापस आ गए हैं, क्या वो बहरिया टाउन कराची में वापस आ गए हैं कि यहाँ वो सोशल मीडिया पे जो है वो आके अपना ट्वीट वगैरह कर रहे हैं, या हमें जो है वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या कुछ ऐसी डील्स या जो उन्होंने लोगों के लिए सहूलियात की हैं, सेम लाइक जैसे आपने कहा ये एनओसी मिल गया, और इसके अलावा कि आप सिर्फ ग्राउंड पे अपना घर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि मलक साहब जो है वो बहरिया टाउन में आके बैठ गए हैं। सर नहीं, मलक रियाज साहब तो बहरिया टाउन कराची में तो पहले भी नहीं कभी बैठे थे। ठीक है, मतलब कि पहले भी बहरिया टाउन कराची ऐसे ही चल रहे हैं ना, उनके बेटे आते थे, शायद कुरैशी साहब जो हमारे कंट्री हेड हैं वो मतलब कि अपडेटेड रहते हैं, वो आते थे। मलक रियाज साहब तो अभी असल में देखें वो तो पाकिस्तान में मतलब नहीं है ना, बहरिया टाउन कराची में वापस हैं। वापस आने का मतलब ये है कि भाई वो एक्टिव हुए नजर आए हमें दोबारा से, अपने लोगों के लिए, अपने बहरिया टाउन का जो एक ब्रांड इन्होंने बनाया पाकिस्तान में, इसके लिए जो है ना वो हमें एक्टिव नजर आए हैं। अब उन्होंने बहुत टाइम पहले एक ट्वीट किया था, मतलब कि, और अभी दोबारा से वो ट्वीट किया है, और उस ट्वीट के बाद फिर जितने भी पॉजिटिव साइन मार्केट में हमें देखने को मिले हैं ना, इसका मतलब यही है कि वो वापस आ गए। इसमें माशाल्लाह ये भी देखने को आता है कि काम में भी जो है रवानी हुई है, चीज़ों की सेल परचेज में भी इजाफा हुआ है। तो ये लीज थोड़ा सा आइडिया देंगे मेरे नाजरीन को कि ये लीज ओवरऑल बहरिया होगा या इसका कुछ हिस्सा जो है वो लीज होगा फिल वक्त? अरसलान भाई, बहरिया टाउन कराची ओवरऑल लीज होगा, लेकिन अभी फर्दर जो प्रोसेस शुरू होगा ना, वो शुरू वाले जो इनका जो फेज़ 1 है, फेज़ 1 में हमारा प्रीसन 1 से लेके जो है ना वो आगे जो हमारा ये अली ब्लॉक फ्लाईओवर तक जो है ना, ये जी प्रीसन 10 है, 11 है, फिर मिडवे कमर्शियल बी है, प्रीसन 6-8 है। अब यहाँ पे जो है ना वो आपका जो है ना वो सबसे पहले ये लीजिंग में आपका जो है ना वो प्रोसेस में आएंगे, ये वाले जो इट मींस कि ये स्टेप बाय स्टेप जो है फिर चलता अब देखें, पहले जो है ना वो हमारा यहाँ पे लोग कहते थे यार कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं है, अब देखें बीकन ऑफ स्कूल भी यहाँ पे आ रहा है, वो भी देखें ये जब से मलिक रियाज साहब थोड़े से एक्टिव हुए ना, अभी वो अपनी बिल्डिंग बना रहे हैं प्रीसन 6 के अंदर। ठीक है, ये बीकन हाउस जो है वो प्रीसन 6 में बन जी प्रीसन 6 में बन रहा है, उन्होंने अपना काम कंस्ट्रक्शन का बिल्डिंग का जो है अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर दिया। नाजरीन, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बीकन हाउस स्कूल आपका जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, और एक हॉस्पिटल भी जो है ना वो दोबारा से पहले तो बहरिया का अपना हॉस्पिटल है, मजीद हॉस्पिटल भी आ रहा है, और एक यूनिवर्सिटी और भी आ रही है। और नादरा देखें, जो गवर्नमेंट से लिंक करते हैं जितने भी अटैच अदारे हैं ना गवर्नमेंट से, आप देखें नादरा आ रहा है, नादरा आपका जो है ना वो ओपन होने जा रहा है मेगा सेंटर यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में। तो ये जितने भी साइंस हैं एट द एंड ये देखें ये लीज के लिए, ये गवर्नमेंट के ऑफिस भी बहरिया टाउन कराची में आएंगे, तो फिर ही मलक रियाज साहब जो है ना वो लीजिंग वाले प्रोसेस की तरफ जाएंगे ना। ये बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आएंगी, अभी भी बहुत सारे लोग नीचे यही बोलेंगे कि यार ये एक हवा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मलक रियाज साहब ने पेमेंट करनी है, तो पेमेंट मलक रियाज साहब ने करनी है। अब हो भी सकता है कि वो पेमेंट मलक रियाज साहब ने बहुत सारी कर भी दी गई हो, तो ये बहुत सारी चीजें एक उनका प्रोसेस है, वो क्या कर रहे हैं इंशाल्लाह एट द एंड जो हम तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची है ना वही मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ। जी माशाल्लाह जी, ये थे हमारे मियाँ आमिर साहब, इन्होंने आपको बहुत अच्छी बात बता दी और बहुत नॉलेज की बात है। और देखें, हमें चाहिए कि हम हर चीज़ को पॉजिटिव लें, नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर जब हम किसी भी चीज़ को देखें, हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे अंदर जो है वो पॉजिटिव बातें आती हैं, तो मेरा अल्लाह ताला जो है ना उस तरफ जो है ना हमें वो कन्वर्ट कर देता है। हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है, अगर हम बुरा सोचते हैं डेफिनेटली फिर वो जो है जो हमारा जो ध्यान है वो उसी तरफ जाता है। तो मेरे जितने भी नाजरीन हैं, ये चीज़ें वो हैं,
ये हमारी वीडियोस या ये जो मियाँ साहब ने आपको नॉलेज दिया है, ये अगर आप सुकून से इत्मीनान से आप अकेले में बैठे हो, ये चीज़ें आप सोचें तो आपको भी लगेगा कि ये जो मियाँ साहब ने बोला है ये एक हकीकत की तरफ जो है वो इनका इशारा है कि ये एक रियलिटी। और वैसे भी बहरिया टाउन कराची में बहुत से लोगों की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई हुई है और बहुत ज़्यादा, एक होता है 2 4 10 20 लाख की तो बात ही नहीं है, यहाँ तो करोड़ों अरबों की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। और अल्लाह के फजल करम से ये एक सेव अदारा है। और ये जो बातें हो रही होती हैं कि ये मेमार ले जाएगा, कोई आता है कि ये फ़लाना ले जाएगा, कोई आता है कि ये फ़लाना छीन लेगा बहरिया, तो बहरिया अल्लाह के फजल करम से अल्लाह का बड़ा शुक्र है बहरिया पे। क्यों मलक साहब कि बहरिया टाउन जो है वो अल्लाह के फजल करम से मलक रियाज साहब का था, मलक रियाज साहब का है और इंशाल्लाह मलक रियाज साहब का रहेगा। ये जो बातें हो रही होती हैं, इन बातों पे पहले भी मैंने कितनी दफ़ा ये आपसे रिक्वेस्ट किया कि ये बातें सिर्फ बातें हैं, ठीक है। किसी को कोई बात नहीं होती तो वो जो है वो मेमार वगैरह और इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं कि ये फ़लाना ले जाएगा, ढमकाना ले जाएगा। तो नाजरीन ऐसी कोई बात नहीं है। बहरिया टाउन के हवाले से अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे दिए गए नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और फॉलो करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान, आपका अपना काजी अरसलान।